एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले तेज हुई बगावत और दल बदल की खबरों की। एमपी और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, नेता या तो टिकट ना मिलने की वजह से बागी हो रहे हैं, तो कुछ टिकट की आस में आस पड़ोस का दरवाजा खटखटाने में लगे हैं। इसी बीच एक मंत्री जी की अनोखी तस्वीर सामने आई है। मंत्री जी घर घर जाकर लोगों से 1 रुपया और खाना मांग रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले विंध्य की बात करते हैं। विंध्य में बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही बुंदेलखंड के नेता भुंदर सिंह चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। बुंदेलखंड के नेता भुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। हमारे बुंदेलखंड के एक तरफ दो बड़े नेता जो कि कांग्रेस से कमल में चले गए हैं, तो पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ के बंगले से बाहर निकलते वो कैमरे में कैद हो गए। इस मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई है। 2018 विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस से लड़े थे। हालांकि इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनकी पत्नी नीलम मिश्रा भी बीजेपी से विधायक रह चुकी है। उनके और कमलनाथ के बीच हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से फैल रहा है। और हम अपने दो सहयोगियों के पास चलेंगे। पहले अमृतांशी और देवश्री माली जी के पास चलेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए जुल्फी के पास भी चलेंगे। तो सबसे पहले अमृतांशी, ये बताइए, लोग जो हैं इधर से उधर पाला बदलने में लगे हुए हैं, किसकी किसकी मुलाकात और हो रही है और कौन कौन किधर किधर जा सकता है? देखिए मनोरंजन जी, सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी सामने आ रही है कि कमलनाथ के करीबी एनपी प्रजापति, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनकी भी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बीजेपी कोई बड़ा बम फोड़ सकती है। और देखिए, ये जो दल बदल का दौर है, ये पाले बदलने का जो दौर है, ये अचानक से टिकट वितरण के बाद शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, जो लोग टिकट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक से टिकट काट दिए गए, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। और इसी के बाद जो है, देखिए, ये पाले बदलने के दौर शुरू हुए हैं। आज ही सिद्धार्थ तिवारी, जो कि हम कह सकते हैं कि पूर्व सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे रहे हैं, सुंदरलाल तिवारी के जो है वो बेटे रहे हैं, और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और साफ तौर पर कहा कि युवा नेताओं की कांग्रेस में जो है वो इज्जत नहीं की जा रही है। और इसके बाद जो है सिद्धार्थ तिवारी जमकर बरसे। एक सबसे बड़ा इसमें देखिए रीज़न ये भी निकल कर सामने आया कि त्योथर से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उनको महामंत्री बनाकर संतुष्ट कर दिया गया था। और कांग्रेस में कमलनाथ की एक नीति है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता। अगर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है तो उन्हें, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या संगठन की कोई भी पद पर हो, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में रखना पड़ेगा। जैसे ही उन्हें महामंत्री बनाया गया, देखिए सिद्धार्थ तिवारी को समझ में आ गया कि टिकट तो अब कटना तय है, नहीं मिलने वाला अब त्योंतर से टिकट। और यहाँ पर देखिए सिद्धार्थ तिवारी आहत भी नजर आए, क्योंकि देखिए राजनीतिक विरासत जो है, पूरी विरासत के तौर पर राजनीति मिली है। तो कह रहे थे कि अपने बाबा की सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अपने परबाबा की सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन अब जो है पाला बदलने का वक्त आ गया था। हालांकि देखिए, ये जो तमाम नेता हैं, इनको काफ़ी देर लग गई आते आते। अभी जो है आखिरी समय में ये अभी जो है अपने पाले बदल रहे हैं, जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि टिकट की चाह है, सीट का मोह है, गद्दी का मोह है, और उसी लिए जो है कुछ भी करने के लिए कर गुजर सकते हैं तमाम नेता हो, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी और अन्य राजनीतिक दलों के हो। तो देखिए मनोरंजन जी, फिलहाल ये दौर अभी हम कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी और कांग्रेस
के पूरे टिकट अनाउंस नहीं होते ये इस तरह चलने के- वाला है। और आने वाले जो 2 से 3 दिन है इसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो है तमाम जो है लिस्ट भी जारी होने वाली है। तो उसकी पहले उम्मीद की जा रही है कि कई और नेताओं का जो दल बदल है वो देखने के लिए मध्य प्रदेश में खास तौर से मिलने वाला है। जी जरूर, आपने सही कहा है। और हम देव श्री माली जी के पास भी चलेंगे। देव श्री माली जी, आपके इलाके में क्या क्या हलचल है? जो अब अमृतांशी बता रही थी, अगले 2-3 दिनों तक ये इसी तरह की खबरें आएगी जब तक पूरे लिस्ट ना आ जाए, सारे प्रत्याशी नामांकन ना कर दे। आग उधर भी है, आग इधर भी है, धुआं उधर भी है, धुआं इधर भी है। यहाँ भी वही चल रहा है जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अमृतांशी जो बता रही थी, हमारे यहाँ अगर हम भिंड जिले की बात करें तो भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया और रसाल सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं अपने पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ। ग्वालियर में कांग्रेस के युवक कांग्रेस के एक बड़े नेता जो एक तरह से राहुल टीम के सदस्य रहे हैं और इलेक्टेड युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, केदार कंसाना, वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। हम अगर दूसरे जगह पर भी देखेंगे तो दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया है। शिवपुरी में भी ऐसा प्रदर्शन हुआ है, शिवपुरी में टिकट को लेकर। तो ये सब दूर सभी पार्टियों में चल रहा है। अभी दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी आना बाकी हैं। अभी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के भी कई क्षेत्रों के प्रत्याशी आना बाकी हैं और जैसे ही आएंगे तो ये धुआं और तेज होगा, ये कुहासा और भी राजनीतिक रंग लेगा और फिर कहां तक पहुंचाएगा, ये इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। जरूर देव जी, आपने बड़े ही प्रतीकों में आपने अच्छे से बताया कि धुआं, धुंध और ये उजाला कब आएगा, ये धुंध गहराएगा क्या। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी देर के लिए छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही अब नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसी तरह कांकेर के प्रत्याशियों का नामांकन कराने के लिए सीएम बघेल पार्टी के 3 प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांकेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों पर जो है कांग्रेस का कब्जा है। ये तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कांकेर से एक और खबर है। कांकेर से एक दूसरी खबर ये है कि कांकेर में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। अंतागढ़ विधानसभा सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक अनूप नाग का टिकट काट दिया है। रूप सिंह पोटाई को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद अनूप नाग बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अनूप नाग के समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने भी अनूप नाग के समर्थन में नारे लगाए। देखना यह है कि अनूप नाग जो है क्या कमाल दिखा पाते हैं। ये उनका क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। फिर जुल्फी के बगावत कहना उचित नहीं होगा। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया। और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए। तो जुल्फी, हमने देखा कि जो है मुख्यमंत्री 3 अपने उम्मीदवारों को नामांकन कराने गए और बागी उम्मीदवार भी निर्दलीय के रूप में वहां पहुंचे। अब क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? नामांकन शुरू हो गए हैं। जी बाबा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए मुश्किलें हैं तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लिए मुश्किलें हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो समय अभी चल रहा है बाबा, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की अभी दूसरी लिस्ट नहीं आई है और पहली लिस्ट आई है। तो ज्यादातर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसके कंपैरिजन में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो है अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। मौजूदा 13 जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत, उनको टिकट दे दी और उसके अलावा टिकटें जो बांटी हैं और 8 विधायकों की टिकट काटी हैं। तो जो सबसे बड़ा जो मुश्किल कांग्रेस के लिए है वो ये है कि 8 विधायकों की जो टिकट काटी है, तो सीधे तौर से अभी अंतागढ़ की ही बात कर लें तो ये अनूप नाग बागी हो गए हैं और पार्टी अभी उन्हें समझा नहीं पाई है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके अलावा दूसरे जो प्रत्याशी
कांग्रेस ने उतारे हैं और जो विधायकों की टिकट कटी है वो बेहद नाराज चल रहे हैं। एक चित्रकूट से कांग्रेस के विधायक थे राजमन बेंजाम, जहां से अभी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पहले भी दीपक बैज 2018 में चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा की जब टिकट मिली तो वो लोकसभा जीत गए और सीट खाली हुई थी तो राजमन बेंजाम कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए। अब उनकी जब टिकट कट गई है तो वो भी बेहद नाराज चल रहे हैं। और जिन जिन विधायकों की अभी मौजूदा समय में टिकट कटी है वो सभी नाराज हैं। और स्थिति ये है कि इनके विधायकों की बैठकें चल रही हैं, अंदरूनी तौर से बातचीत चल रही है कि दूसरी लिस्ट फाइनल आने के बाद कितने विधायक हैं जो कटते हैं। और तो ये सभी विधायक किसी न किसी पार्टी से जाकर मिलेंगे और उसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि अभी एक बात निकल कर आ रही है कि मनेंद्रगढ़ से विधायक हैं विनय जायसवाल, इनकी भी टिकट कटने की स्थिति है। तो इनकी एक तो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें इन्होंने गोंगपा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वहां से मजबूत है, उसका एक वोट बैंक है उस क्षेत्र में, तो उस पार्टी से अप्रोच किया है कि अगर टिकट कटती है तो वो उससे लड़ेंगे। तो इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके से खुज्जी से कांग्रेस ने मौजूदा जो विधायक थी छन्नी साहू, उनका टिकट काट दिया। तो छन्नी साहू 5 साल तक इस बात को लेकर चर्चा में रही है कि क्षेत्र में जो भी हुआ है तो सरकार के खिलाफ मुखर रही है और उनकी टिकट काटी है। अब खबर ये आ रही है कि उनके जनाधार को देखते हुए, उनके बगावत को देखते हुए जो रिपोर्ट्स आई हैं तो वो टिकट उनको वापस हो सकती है और जो मौजूदा समय में जिसको टिकट दी है कांग्रेस ने उसकी टिकट कैंसिल की जा सकती है। तो कांग्रेस के अंदर घमासान बाबा मचा हुआ है। और जब दूसरी लिस्ट आएगी और ये कहा जा रहा है कि इसमें भी 15 से 20 नाम काटे जा सकते हैं जो रिपोर्ट के आधार पे, तो वो विधायक जो मौजूदा समय में है ये और अभी जो 8 टिकट कटी हैं 8 में से 7 को कटा हुआ माना जा सकता है क्योंकि देवती कर्मा के बेटे को टिकट वहां से मिल चुकी है। तो इस स्थिति में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें जो हैं, जो हमेशा से कांग्रेस के लिए रही हैं कि कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं हराता बाबा, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं। तो ऐसे में जिनकी टिकट कटती है और जो लॉबिंग होती है, एंटी इनकम्बेंसी है, कार्यकर्ता नाराज हैं, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं जिससे कांग्रेस को सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। जी बाबा। जी जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर जगह जो है बगावत है, कांग्रेस को भी इस बगावत से निपटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर के और संतोष के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कपड़े फाड़ने को लेकर के चल रहे संवाद में अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी एंट्री हो गई है। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि सभी लोगों को समझ जाना चाहिए कि इनका अभी ये हाल है तो सरकार बनने के बाद क्या होगा। सुनाते हैं सिंधिया साहब ने क्या कहा। लेकिन अगर दो लोगों के बीच में, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा। अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल में ही कमलनाथ और दिग्विजय पर एक बयान दिया था। सीएम ने कहा था कांग्रेस में कमलनाथ ने गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दिग्विजय सिंह के नाम कर दी है। सीएम के उस बयान पे अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल चुके हैं कि 18 सालों में इस प्रदेश को अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, घपलों, घोटालों का प्रदेश बना देने के बाद उन्होंने 29,000 घोषणाएं की हैं और करीब 29 लाख गालियां खा रहे हैं निरंतर। उसके बावजूद भी उन गालियों से उनका पेट नहीं भरा है और वे जनता से पूछ रहे हैं क्या मैं गाली खाने के लिए फिर मुख्यमंत्री बनूं। और वो आज माननीय कमलनाथ जी के और माननीय दिग्विजय सिंह जी के हास उपहास के संवादों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले देव श्रीमाली जी के पास जाना चाहूँगा। देव श्रीमाली जी, आपने तो बहुत राजनीति देखी है, बहुत चुनाव देखे हैं,
दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मंच पे जो देखने को मिला, मुझे तो बहुत सालों बाद, मतलब जब ये कैमरा वाला मोबाइल फ़ोन आया, उसके पहले ऐसे बातचीत होती थी टेलीविज़न कैमरा के सामने, बहुत दिनों बाद ऐसा संवाद देखने को मिला। इसको उसी रूप में लेना चाहिए। इस पे अब सिंधिया साहब भी कूद पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो देखिए, हाथ प्रयास का दौर चलता रहता है राजनीति में, कांग्रेस में ये अक्सर चलता रहता है। मैंने अर्जुन सिंह के समय भी देखा कि अर्जुन सिंह और श्यामाचरण के बीच में जो बातचीत होती थी, और उसके बाद अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा के बीच में बातचीत होती थी, तो जो निजी बातचीत राजनीतिक, हालांकि उस समय कैमरे नहीं थे लेकिन हम लोग तो मौजूद रहते थे, तो हम देखते चले आए। दिग्विजय सिंह जब अभी भी आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ या नेताओं के साथ बैठते हैं, तो भोपाल के सब लोग जानते हैं, अमृतान सिंह हैं, कि वो कॉफी हाउस में जाके किस तरह से ठट्टा मारकर हंसते हैं और फिर कहते हैं चलो यार बात करते हैं अपन। तो ये चलता है, इसीलिए इस मुद्दे को ज्यादा राजनीतिक रूप से तवज्जो नहीं मिली जितना अगर किसी दूसरे राज्य में होता तो मिल जाती। मुझे लगता है यही है कि वो सब जानते हैं और लाइट मूड की बातचीत है, और राजनीति में बातें कही भी जाती हैं। निश्चित तौर पर कमलनाथ ने जब कहा था कि उनसे कपड़े फाड़िए, तो इसका मतलब यही था कि वहां के बारे में टिकट तय करने का काम उनका था। तो आप उनसे बातचीत करिए, लेकिन कहने का अंदाजा जो हो सकता है, फिर कपड़ा फाड़ने को लेके आपस में जो हाथ प्रयास हुआ है, तो इसका मतलब देव जी ये माने कि जो चीज कही गई, अमृतांशी को यहाँ पे लाना चाहूंगा। अमृतांशी, जैसा कि देव जी ने कहा कि कॉफी हाउस में या फिर आप जहां जाते हैं लोगों में ये जो मंच पे संवाद हुआ है, इसको किस ढंग से लोगों ने लिया है, बाकी लोग इस पे क्या आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिलता नहीं है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में ऐसे जो है खुलेआम संवाद बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जाहिर सी बात है दोनों दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस को जो है पीछे से लगातार उन्होंने पकड़ बनाई हुई है, और इस तरीके के संवाद से देखिए ये साफ तौर पर सामने आता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में भले ही दो मत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मनोरंजन जी, हमने कई बार देखा है एक चीज़ को लेकर अगर कोई लोग उस पर मंथन कर रहे हैं तो कई बार कई मत निकल कर सामने आते हैं, और जो मत निकल कर सामने आते हैं वही जो है बाद में वजह बनते हैं, कारण बनते हैं इन तरीके की चीज़ों की। लेकिन दिग्विजय सिंह को खास तौर पर जो है एक रणनीतिकार के रूप में जो है जाना जाता है। दिग्विजय सिंह को 2018 के चुनाव में भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो नाराज़ों को मनाए, ऐसे जो पार्टी से नाराज़ हैं, जो कि जो है मानने को तैयार नहीं है और जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं विधानसभा चुनावों में, उनको जो है मनाने का काम, उनको जो है संयम तौर पर रखने का काम जो है वो दिग्विजय सिंह को दिया गया था। और इस बार भी देखिए ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह को सौंपी हुई है, और खुद कमलनाथ ने ये जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी है। कमलनाथ के निवास में कई ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें कई ऐसी बातें तय हुई हैं जो अभी सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मालूम है, तीसरे किसी व्यक्ति को आज तक नहीं मालूम कि वो क्या बातें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जुगलबंदी दिखाने की कोशिश जो है वहाँ पर की नहीं जा रही थी। वाकई में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में पर्दे के पीछे एक बहुत अच्छी तुकबंदी है, एक बहुत ही अच्छी जुगलबंदी है। और ऐसे हास परिहास अगर हम बात करें, ये अमृतांशी आपने सही बात कही कि दोनों एक दूसरे के राजदार हैं, इसलिए जो है इस तरह के संवाद जो है, जब आप राजदार होते हैं एक दूसरे के, तो आप कभी कभी जो है दर्शक के सामने या लोगों के सामने या जनता के सामने या प्रेस के सामने भी वो संवाद जो है निकल कर सामने आ जाता है। जरूर उन्होंने आपस में भी कभी एक दूसरे से मजाक किया होगा कि देखो टिकट बंटवारे को कुछ होगा तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरी गलती नहीं है, इसका कपड़े फाड़ो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर है, एमपी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सियासत में अनोखे रंग नज़र आने लगे हैं। ग्वालियर में बीजेपी के वर्तमान विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अनोखा प्रचार का तरीका अपनाया है। तोमर घर घर जाकर वोट तो मांग रहे हैं, साथ ही हर घर से 1 रुपया भी मांग रहे हैं। देव जी, आप हमारे साथ हैं? जी हैं सर। देव जी, इस पे आपकी टिप्पणी, कितनी जगह खाना खाते हैं दिन भर में तोमर साहब? नहीं, खाना तो वो एक जगह ही खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो है ना, ये उनकी स्टाइल है अपना प्रद्युम्न सिंह तोमर की, और हमेशा से है कि वो फक्कड़ स्वभाव के आदमी है।
जब वो एमएलए होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उनका दिनचर्या यही रहती है कि वो सुबह 4:30-5 बजे अपना पैदल या स्कूटर से भी निकल जाया करते थे। अब तो मंत्री हैं तो कार वगैरह हैं, सब कुछ से जाते हैं, नहीं तो जाते थे। तो वो आप देखेंगे कि अगर आप 2-3 साल का भी ट्रैक देखेंगे ना, तो वो मंत्री होते हुए जब उनके इलाके में लोगों ने शिकायत की कि नाला भरा हुआ है या नालियों में पानी नहीं है, तो फिर उन्होंने अपने जूते चप्पल बाहर फेंके और खुद ही साफ करने उतर गए थे। अधिकारियों पर दबाव डालने का एक ये भी अंदाज है, वो कभी नाराज नहीं होते उनसे। जब सड़कें खराब थी तो उन्होंने लगभग 6 महीने तक जूते नहीं पहने और वो नंगे पैर घूमते थे। जब हमने उनसे पूछा था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे क्षेत्र की जनता जो है इन पर पैदल चलती है तो उन्हें कैसा लगता है, हमें भी एहसास होना चाहिए। तो राजनीति में भले ही आप जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन दिखने का भी अपना एक रोल होता है। इसको लेके उन्हें कई आलोचनाओं का भी और उनके उन व्यंग्यों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं कि मानते नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि देव जी की तोमर जैसे लोग राजनीति में होने चाहिए? हम पत्रकारों के लिए भी, जनता के लिए भी, कैमरा के लिए भी और आजकल सोशल मीडिया के लिए भी। कम से कम ये दो लास्ट के जो आपने ऑप्शन दिए उनके लिए तो जरूरी है ही। बाकी राजनीति में होना और दिखना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं जी, लेकिन हाँ, कैमरे के लिए और सोशल मीडिया के लिए तो होना जरूरी है। जरूर। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि दिखने के लिए और होने के लिए भी जो है वो अलग अलग चीज होते हैं लोग, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं कि जो दिखने होने में भी और दिखने में भी एक ही तरह होते हैं। अमृतांशी आपका, देव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुल्फी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनावी चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी खबरें चुनावी चर्चा में, कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में खबरों का सिलसिला जारी है। मनोरंजन भारती को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।